राजा नल और दमयंती की कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित एक अद्भुत प्रेम गाथा है, जो प्रेम परीक्षा, संघर्ष और धैर्य की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह कहानी सिर्फ एक राजा और रानी की नहीं, बल्कि प्रेम की शक्ति, निष्ठा और विश्वास की भी कहानी है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है। यह कहानी शुरू होती है निषद देश के प्रतापी राजा नल से, जो अपने राज्य में न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। नल न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि रथ संचालन में भी अद्वितीय थे। उनका रूप अत्यंत सुंदर था और उनका हृदय उदारता से परिपूर्ण था। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उसी समय विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती अपने अनुपम सौंदर्य और शील गुणों के कारण संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। वह अत्यंत बुद्धिमान और पतिव्रता नारी थी। उसकी सुंदरता और गुणों की ख्याति इतनी अधिक थी कि देवता और ऋषि भी उसकी प्रशंसा करते थे। जब राजा नल और दमयंती की ख्याति एक दूसरे तक पहुंची, तो दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया। किंतु उनका यह प्रेम किसी प्रत्यक्ष भेंट का परिणाम नहीं था, बल्कि यह केवल सुनी हुई कथाओं और प्रशंसा पर आधारित था। इस प्रेम ने एक अलौकिक रूप धारण कर लिया। नल दमयंती के रूप, सौंदर्य और गुणों के विषय में सुनकर इतने मोहित हो गए कि वे हर समय उसी के विचारों में खोए रहने लगे, और उधर दमयंती भी नल के वीरता और गुणों को सुनकर उसी की कल्पनाओं में रम गई। इस प्रेम के प्रभाव से नल के मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वे किसी भी प्रकार दमयंती को अपनी पत्नी बनाए। एक दिन वे वन में टहल रहे थे कि उन्हें एक हंस दिखाई दिया। वे हंस बहुत ही सुंदर और चमकीले पंखों वाला था। राजा नल ने उसे पकड़ लिया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह हंस मनुष्यों की भाषा में बोल सकता था। हंस ने नल से कहा कि यदि वे उसे मुक्त कर देंगे तो वे उनकी सहायता करेगा और दमयंती को उनके प्रेम में डाल देगा। नल को यह प्रस्ताव स्वीकार था। उन्होंने हंस को मुक्त कर दिया और वे हंस उड़कर विदर्भ देश चला गया। विदर्भ की राजकुमारी दमयंती एक दिन अपने महल के बगीचे में सखियों के साथ खेल रही थी। तभी वह हंस वहां आ पहुंचा और दमयंती के पास जाकर उसने कहा कि वह निषद देश के राजा नल के पास से आया है, और उसने राजा नल की प्रशंसा में कई बातें कही। उसकी वीरता, सौंदर्य और गुणों की चर्चा सुनकर दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम और भी प्रबल हो गया। उसने हंस से प्रार्थना की कि वह जाकर नल से कहे कि वे भी उनके प्रति प्रेम रखती है। हंस ने दमयंती की यह बात राजा नल तक पहुंचाई। कुछ समय पश्चात राजा भीम ने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर में भाग लेने के लिए अनेक राजकुमार और राजा विदर्भ पहुँचे, लेकिन जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि दमयंती जैसी अनुपम नारी का स्वयंवर होने जा रहा है, तो उन्होंने भी नल को अपना दूत बनाकर भेजा ताकि दमयंती उनसे विवाह कर सके। नल को यह कार्य सौंपकर देवताओं ने कहा कि वे स्वयं भी स्वयंवर में भाग लेंगे, और नल से अनुरोध किया कि वे दमयंती को देवताओं के विषय में सूचित कर दें। नल के लिए यह बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि वे स्वयं भी दमयंती से प्रेम करते थे, किंतु अपने धर्म का पालन करते हुए वे विदर्भ पहुँचे और दमयंती से मिले। उन्होंने देवताओं का संदेश दिया, किंतु दमयंती पहले ही नल को अपने हृदय में बसा चुकी थी। उसने स्पष्ट कहा कि वह केवल नल को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। स्वयंवर के दिन जब दमयंती सभा में आई, तो उसने देखा कि नल के समान 4 और पुरुष वहां खड़े थे। वे सभी देवता थे। उन्होंने नल का रूप धारण कर लिया था ताकि दमयंती को पहचानने में कठिनाई हो, लेकिन दमयंती ने अपनी बुद्धिमानी से यह जान लिया कि असली नल कौन है, क्योंकि देवताओं के शरीर में कोई छाया नहीं थी और वे पलक भी नहीं झपका रहे थे। दमयंती ने नल को ही पति के रूप में वरण किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। नल और दमयंती का वैवाहिक जीवन सुखमय चल रहा था, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। नल के चचेरे भाई पुष्कर को नल से द्वेष था। उसने नल को चौपर खेलने के लिए आमंत्रित किया। नल एक महान योद्धा और राजा थे, लेकिन जुए में वे निपुण नहीं थे। पुष्कर ने छल द्वारा नल को जुए में हरा दिया और नल अपने पूरे राज्य और धन संपत्ति से हाथ धो बैठे। वे दमयंती के साथ जंगल में रहने लगे। उनके पास पहनने के लिए भी उचित वस्त्र नहीं बचे थे। एक रात जब नल सो रहे थे, तो उन्होंने देखा
कि दमयंती बहुत कष्ट में है। वे अपने दुख से अधिक दमयंती के दुख से व्याकुल थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे उसे अकेला छोड़ देंगे तो वे अपने पिता के घर लौट जाएगी और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेगी। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ने का निर्णय लिया। वे दमयंती को अकेला छोड़कर चले गए। दमयंती ने जब स्वयं को अकेला पाया तो वे विलाप करने लगी और वन में अकेली भटकने लगी। इधर नल जंगल में भटकते हुए एक नागराज करकोटक से मिले। करकोटक ने नल को एक वरदान दिया और कहा कि जब समय आएगा तो उनकी सारी विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। नल ने कुछ समय तक बाहिर देश में राजा ऋतुपर्ण के यहाँ रहकर रथ संचालन का कार्य किया। उधर दमयंती अपने पिता के पास पहुँची और अपने पति को खोजने के लिए उपाय करने लगी। उसने एक चाल चली। उसने अपने पिता से एक दूसरा स्वयंवर आयोजित करने को कहा। यह सुनकर नल, जो अब बाहुक नाम से जाने जाते थे, स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर के अवसर पर दमयंती ने नल को पहचान लिया और दोनों पुनः एक हो गए। इसके पश्चात नल ने विदर्भ नरेश की सहायता से पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया और पुष्कर को पराजित किया। नल और दमयंती का पुनर्मिलन हुआ और वे फिर से निषद राज्य के राजा बने। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों और संघर्षों से परे होता है। नल और दमयंती की कहानी प्रेम परीक्षा और धैर्य की अद्भुत मिसाल है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि प्रेम और निष्ठा सच्ची हो तो सब कुछ संभव है।